Hello friends, welcome to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta and यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 4 के साथ। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट एंड अडोलसेंट लर्नर, कि हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट और अडल्ट लर्नर। हमें बताया हुआ है कि पर्टिकुलर दो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं। हम देखते हैं किस अकॉर्डिंग हम उनके बेसिस डिफरेंट करके लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लर्नर क्या होता है। देखो लर्नर क्या होता है। लर्नर इज समवन हु इज लर्निंग अबाउट समथिंग, रेदर इट इज नॉलेज, सब्जेक्ट, टॉपिक और एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। लर्नर क्या है, हम कुछ भी सीख रहे हैं या कोई भी पर्सन कुछ भी सीख रहा है, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो या कुछ सब्जेक्ट हो, वो क्या है, लर्नर है। सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा है, कोई कुकिंग सीख रहा है, कोई स्विमिंग सीख रहा है या कोई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को सीख रहा है, तो वो सब क्या है, लर्नर है। ओके, फिर देखते हैं स्टूडेंट और लर्नर में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सुनने में लगता है कि स्टूडेंट और लर्नर सेम होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है स्टूडेंट और लर्नर में। तो देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। लर्नर कैन इवन लर्न विदाउट ए टीचर बट ए टीचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट। देखिए लर्नर बिना टीचर के भी सीख सकता है, लेकिन स्टूडेंट को एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो बिना टीचर के नहीं सीख सकता। यही सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है लर्नर और स्टूडेंट के बीच। तो टीचर क्या है, तो लर्नर क्या है, हम खुद से भी कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपने कुछ गलतियां की हैं या फिर कुछ आपने कुछ, जैसे सपोज कीजिए कोई एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसके अंदर अपीयर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपकी खुद की मिस्टेक क्या है और आप खुद की गलतियों से जो सीख रहे हैं, तो वो क्या है, लर्नर है। आप सेल्फ डायरेक्टेड है या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो क्या है, लर्नर है। स्टूडेंट को किसकी जरूरत होती है, टीचर के बिना टीचर स्टूडेंट नहीं सीख सकता। तो यही मेन डिफरेंस है स्टूडेंट और लर्नर के बीच। फिर हमें दिया गया है कि मतलब सिलेबस में बोला गया है कि हमें अडल्ट और अडोलसेंट लर्नर की बारे के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अडल्ट लर्नर क्या होता है और अडोलसेंट क्या होता है। अडल्ट लर्नर किसे बोलेंगे, जो 18 अबव जिसकी एज है, वो क्या है, अडल्ट लर्नर, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं वयस्क। अडोलसेंट लर्नर जो 13 टू 17 के बीच में, अभी अडल्ट नहीं हुआ है लेकिन वो बाद में अडल्ट होगा, एंड उसको बोल सकते हैं किशोरावस्था। जो किशोर जो बच्चे होते हैं जनरली वो अपर प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट है या फिर 11 12 इनके स्टूडेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, अडोलसेंट लर्नर। फिर देखते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आएगा। फर्स्ट है पर्सनल एंड सोशल। इसमें देखते हैं कि हम पर्सनल और सोशल के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर एकेडमिक और लर्निंग, एकेडमिक के अंदर उसकी जो लर्निंग की स्टाइल है और उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उन सबको देखेंगे। लिसनिंग के अंदर हम देखेंगे कि उसकी लिसनिंग कैसी, एक्टिव है, पैसिव है, या और कौन से टाइप के देख। फिर कॉग्निटिव या थिंकिंग भी हम देखेंगे कि वो किस टाइप का थिंकर है, क्रिएटिव थिंकर है या फिर वो अप्रिशिएटिव थिंकर है, वो किस टाइप का थिंकर है, हम ये देखेंगे। क्योंकि जब भी हमें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे मेन रीजन इसका ये है, एग्जे सपोज कीजिए आप एनटीए नेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप फ्यूचर में किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी स्कूल में टीचर बनते हैं, तो सबसे पहले आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके लर्नर है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले जब यदि आपको ये समझ आएगा कि वो किस टाइप के लर्नर हैं, वो तब आप उनको अपने हिसाब से टीचिंग मेथड आप यूज कर पाएंगे। यदि वो अडल्ट लर्नर है तो उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे, अडोलसेंट है तो आपको डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारे बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए यूजीसी यही चेक करना चाहता है हमारा कि हम बच्चों को कितने कैपेबिलिटी से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्नर्स के। फर्स्ट है पर्सनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वही आएगा जो हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे कि एज है, आपकी मैच्योरिटी लेवल है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका जेंडर, स्पेशल टैलेंट। एज कैसे मैटर करती है, सपोज कीजिए हम जैसे अडल्ट लर्नर जो भी हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो चीज़ों को बहुत ब्रॉड वे से लेने लग जाते हैं। उनका जो मोटिव होता है, जो मोटिवेशन को लेके देखते हैं तो मोटिव होता है, वो कहीं ना कहीं केवल मार्क्स को लेके नहीं होता, वो कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, वो फ्यूचर ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। जबकि हमारे जो अडोलसेंट लर्नर हैं 13 टू 17 एज वाले, उन बच्चों को मार्क्स से बहुत मैटर करते हैं। बच्चों को मार्क्स, उनको कंसेप्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो कहीं ना कहीं रेक्टाफिकेशन इन पे फोकस करते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे अडोलसेंट और
अडल्ट लर्नर को लेके इसके अंदर। फिर है जैसे कि एक्सपेक्टेशन, आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। जब आप अडल्ट लर्नर होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन जॉब ओरिएंटेड हो जाती है, आप कुछ अपना जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उसको लेके हो जाती है। जबकि अडोलसेंट लर्नर को क्लास में फर्स्ट आना है या ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है उन्हें। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अडल्ट और अडल्टेंट लर्नर के, इससे क्या है सारे डिफरेंस है, और इनके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही मैटर करते हैं। ये बच्चे को हम किस टाइप से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, तो हमें एज ए टीचर हमें पहले ही देखना चाहिए कि बच्चे का जो लेवल ऑफ माइंड है या वो कैसा है, या उसके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसे हैं, तब जाके हमें हमारे टीचिंग मेथड्स डिसाइड करने चाहिए। फिर देखते हैं अकेडमिक और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर आता है हमारी प्रायर नॉलेज कैसी है स्टूडेंट की। सपोज कीजिए आप 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसकी कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले उसे कुछ नॉलेज देनी पड़ेगी, तभी जाके वो आगे के आपके जो आप उसे पढ़ा रहे हैं वो समझ पाएगा। अदरवाइज उसकी जो लर्निंग स्किल है वो सही नहीं पाएगी। आप चाहे कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं स्टूडेंट पे, लेकिन जब तक उसकी प्रायर नॉलेज नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो वो शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज चेक करनी होगी कि स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सी अपनी टीचिंग स्किल या टीचिंग मेथड उसके ऊपर यूज करना है। उसके अंदर देखते हैं जो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स और एकेडमिक, इसके अंदर बहुत सारे टाइप है। देखते हैं कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं स्टूडेंट लर्नर्स की। फर्स्ट है विजुअल। यदि जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनको पिक्चर और डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से, बहुत बेटर वे से समझ आता है, ठीक है। आप उनको यदि कोई आपकी समरी है उनको आप एक डायग्राम के अंदर दे दो तो बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें अट्रैक्टिव लगता है कहीं ना कहीं समझने में। कुछ बच्चे होते हैं ऑडिटरी जिनको केवल वर्ड और साउंड या फिर आपने उनको बोल के सुनाया उससे भी वो बहुत बेटर वे से समझ जाते हैं। कुछ होता है रिफ्लेक्टिवली जो कुछ मतलब आगे रिसर्च करके समझते हैं, दैट मीन्स वो करके देखना चाहते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग लेवल से वो समझ के भी उससे उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके फिर देखते हैं। फिर ग्लोबली कुछ लर्नर हमारे ऐसे होते हैं जिनको आप इतना से, यदि आप कोई भी कंसेप्ट है, सपोज कीजिए आप उन्हें सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, तो उनको सेंटेंस के अंदर वो ये भी जानना चाहेंगे कि सेंटेंस परफेक्ट है, पास्ट है, फ्यूचर है। उनको केवल आप सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट ये नहीं बताएं, वो पूरा कंसेप्ट जानना चाहते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच मीन्स वो पूरी जो उसका जो कंसेप्ट है वो जानना चाहते हैं, तभी वो क्या हो सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। कुछ होता है इंडक्टिव, जिसके अंदर हम देखेंगे वो बच्चे पर्टिकुलर टू जनरल की ओर जाना चाहते हैं। जैसे कि हमने एक दिन भी देखा था मैगजिम्स ऑफ टीचिंग के अंदर देखा था हमारी लास्ट वाली वीडियो में कि मैगजिम्स क्या क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि टीचर को पर्टिकुलर टू जनरल जाना चाहिए, स्पेसिफिकली जो अडोलसेंट लर्नर है या जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट है। क्योंकि जब उसे एग्जाम्पल देंगे, सपोज कीजिए न्यूटन वाला लॉ का हमने एग्जाम्पल लिया था कि एप्पल हमारे जो पेड़ से गिर रहा है, या फिर जो हमारी बॉल हम यूज करते हैं खेलने के लिए, तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल हम पहले हम उसे क्या करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ों के एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम उसे जनरलाइजेशन पे लेके जाएंगे, जो हमारा लॉ है उसके ऊपर लेके जाएंगे। तो ये क्या है, कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल दिया फिर लॉ सिखाए तो सीखता है। कुछ डिडक्टिव में आते हैं जो कि हम उन्हें यदि पहले लॉ बता दिया फिर एग्जाम्पल दे दे तो समझ जाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके लर्नर के सिचुएशन क्या है। फिर है देखते हैं लिसनिंग कैरेक्टरिस्टिक की। लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पर लर्नर के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। देखते हैं कौन कौन से टाइप हो सकते हैं लर्नर के लिसनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिवली लिसनिंग करता है वो क्लास के अंदर, उसका ध्यान जो आप बोल रहे हैं टीचर के ऊपर होता है, वो सब सारी चीज़ें नोट करता है, मतलब पैसिव नहीं होता, डिस्कस करता है, कंटिन्यू पार्टिसिपेट करता है क्लास के डिस्कशन के अंदर। एम्पैथिक लिसनिंग के अंदर हम देखेंगे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सामने वाले पर्सन को। सपोज कीजिए लर्नर हैं आप और जैसे कि आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आप जैसे कि मोटिवेशन क्लास में गए हैं या फिर आपका फ्रेंड आपकी किसी प्रॉब्लम को लेके आपके पास आए, तो आपको एम्पैथिक लिसनर बन के सुनना पड़ेगा। सब वहाँ पे यदि आप वाई, हाउ एंड ऐसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो उस टाइम सही नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एम्पैथिक मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल लिसनिंग को लेके है कि आप उसे अच्छे से सुने और उसको कुछ सजेशंस दें। फिर है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर लिसनर एवेल्यूट करता है कि एक्यूरेसी कितना है स्पीकर की। सपोज कीजिए जब आप एक किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे कहीं ना कहीं रिसर्च पर्सपेक्टिव से हैं, आप रिसर्च वर्कशॉप में स्पीच दे रहे हैं, तो वो बच्चे देखना चाहते हैं कि आप एक्यूरेसी कितनी, आप जो बोल रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। हाउ एंड वाई का वो एवेल्यूट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, वो रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अप्रिशिएट लर्नर। अप्रिशिएट लर्नर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट लिसनर। अप्रिशिएट लिसनर यहाँ पे वो होंगे जो अपनी जो अप्रिशिएशन सुनना चाहते हैं या जो कुछ इन्फॉर्मेशन से ऐसा चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएशन मिले। कि फिर उसके बाद देखते हैं कौन थिंकिंग एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके
On the basis of thinking style determine how learner thinks, solve problems, intellectual skill, organize information in his brain. Thinking और cognitive के अंदर हम देखेंगे कहीं ना कहीं बौद्धिक है हमारी जो सोचने की क्षमता, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को हम देखेंगे कि बच्चे की किस टाइप की है और हमें उसके अकॉर्डिंग बच्चे का जिस हिसाब से उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसी हिसाब से हमारे टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकर। रिफ्लेक्टिव थिंकर क्या होता है, उसके आस्क, हाउ एंड वाई। रिफ्लेक्टिव थिंकर वो होता है जो पूछना है कि हाउ एंड वाई, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंडर वो कंसेप्ट को समझ तो चुका है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा था वो कंसेप्ट को बच्चा समझ तो जाता है, लेकिन जब रिफ्लेक्टिव लेवल की ऑफ टीचिंग होती है तो हम क्या देखते हैं कि स्टूडेंट को हम ये भी बताते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाता है। हम उसे एक प्रॉब्लम देते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढता है। सपोज कीजिए जैसे पीएचडी स्टूडेंट है जैसे कि हम लोग, तो हमें कोई प्रॉब्लम चूज करते हैं और हम उसका सॉल्यूशन के लिए उस रिसर्च करते हैं, तो वो सब क्या है रिफ्लेक्टिव में हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। फिर है प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर वो होता है जो प्रैक्टिकली थिंक करता है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखता है सारी चीज़ों के जो भी हम उसे पढ़ा रहे हैं। सपोज कीजिए आपने उसको या न्यूटन का लॉ पढ़ाया है आपने उसको, या फिर उसको आपने सेंटेंस बनाना सिखाया है, तो वो अपनी रियल लाइफ में उसको करके देखेगा कि हाँ ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। फिर है कंसेप्चुअल थिंकर, जो कंसेप्ट को लर्न करना चाहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी अभी देखा था कि हॉलिस्टिक कंसेप्ट को लर्न करना चाहते हैं, आपने उसे उन्हें किसी भी कंसेप्ट के बारे में हाफ पार्ट बता दिया, हाफ नहीं बताया, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ लिसनर वो लर्नर ऐसे होते हैं उनको जानना होता है पूरा कंसेप्ट क्या है कैसे है, तभी जाके उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर है क्रिएटिव थिंकर। कुछ होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव सॉल्यूशन देते हैं। आप उनको प्रॉब्लम दीजिए वो उसके बहुत सारे तरह तरह के सॉल्यूशन दे देंगे। बहुत ही क्रिएटिव बच्चे जिसे हम बच्चे बोल सकते हैं उनको हम बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं वो ये, और इनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है बहुत ही हाई लेवल की होती है। फिर देखते हैं कि तो हमने देखा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हम देखते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अडल्ट और अडोलसेंट लर्नर के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे है। फिर देख फर्स्ट है अडल्ट लर्नर कौन होता है, एन इंडिविजुअल हु परसीव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर ओन लर्निंग। अडल्ट लर्नर कौन होता है, क्योंकि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल देखता है या मानता है अपनी जो लर्निंग है उसके अकॉर्डिंग। आप जैसे कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने लग जाते हैं, या बाद में भी आपकी तो आपकी हाँ अपनी चीज़ के हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हैं। लेकिन अडोलसेंट लर्नर क्या होते हैं, वो एक बच्चा होता है, बच्चे से अडल्ट बनना की जो उसकी प्रोसेस है वो चल रही होती है कि, और वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता अपनी चीज़ों की, अपनी लर्निंग की। वो अपनी जो सपोज कीजिए उसके मार्क्स कम आए या कुछ भी हो तो कहीं ना कहीं अपने टीचर, पेरेंट्स या फ्रेंड्स को ब्लेम करता है, जबकि अडल्ट लर्नर के केस में ऐसा नहीं होता है। फिर देखते हैं इसका अडल्ट लर्नर है जो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, उन्हें एक प्रॉब्लम दीजिए तो वो सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, कॉलेज में आने के बाद हम बहुत ही प्रैक्टिकल या जॉब ओरिएंटेड ऐसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं कौन, अडोलसेंट लर्नर, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने मार्क्स से मार्क्स बहुत मैटर करते हैं अडोलसेंट लर्नर के लिए। उनके लिए क्लास में फर्स्ट आना, अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करना, यही सब मैटर करता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड नहीं होते हैं वो। फिर है सेल्फ अडोलसेंट लर्नर कौन होते हैं, तो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद के मोटिवेशन से सीखते हैं। उनको खुद की, जैसे कि हम सभी अभी जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, हमारे कोई एग्जाम नहीं है कोविड-19 के चलते, बट हम फिर भी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या है सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, हमें पता है कि हाँ ठीक है पढ़ना है। जबकि ठीक है क्लास वाले स्टूडेंट है जो 9th 10th वाले बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है पता नहीं क्या होगा, तो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है, वो किसी ना किसी के प्रेशर या ठीक है पेरेंट्स या टीचर के प्रेशर में आके एग्जाम का जो उन्हें फियर होता है उस बेसिस पे पढ़ते हैं, तो वो क्या है अडोलसेंट लर्नर के। फिर है अडल्ट लर्नर के अंदर फिर है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। पहले भी बताया था कि जो अडल्ट लर्नर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लर्निंग की। कैसे लेते हैं, क्योंकि जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जानते हैं हमारी जो लर्निंग है हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने आप को लेके। लेकिन वो क्या डिपेंड होते हैं दूसरों को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसीजन भी दूसरों को इन्फ्लुएंस होकर ले लेते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं वो, या फिर जैसे कि वो अपने टीचर को ब्लेम करते हैं कि ठीक है स्कूल में ऐसा हुआ था, ये हुआ था। फिर है स्टेबल अडल्ट लर्नर के अंदर है स्टेबल सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। अडल्ट लर्नर का जो सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, उसे डेवलप करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वो 18 अबव हो गया तो उसका जो फ्रेंड सर्किल है, उसकी जो सोसाइटी है, कल्चर का उसका जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी फिक्स कर चुका होता है, उसका पर्टिकुलर फ्रेंड सर्किल होता है या उसकी जो सोसाइटी बन चुकी होती है। जबकि जो अडोलसेंट लर्नर होते हैं हमारे वो सीख कर रहे होते हैं, वो अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते हैं या जो भी कुछ हिंदू की तरफ जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी या कल्चर है, तो बच्चे के ऊपर सीख कर रहा होता है बच्चा, उसका कोई पर्टिकुलर स्टेबल कल्चर नहीं होता है, वो चेंज भी कर सकता है, उसको डिपेंड करता है उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, सोसाइटी कैसी है। कि फिर देखते हैं
अडल्ट लर्नर के अंदर है। अडल्ट लर्नर के अंदर माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो अडोलसेंट के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कमी होती है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं हमारे अंदर अंदर उनके अंदर क्रिएटिविटी और एप्लीकेशन ऑफ माइंड ज़्यादा पाया जाता है। सपोज कीजिए कि जो छोटा बच्चा है वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो सीखने की क्षमता है, जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और क्रिएटिव बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू अडल्ट लर्नर के। और अडोलसेंट लर्नर क्या है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं, माइंड और क्रिएटिविटी उनकी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है अडल्ट लर्नर के कंपेरिजन में, क्योंकि वो अभी न्यूली डेवलप हो रहे हैं या ग्रोइंग है बच्चे, तो उनको बहुत जल्दी सीखने की इच्छा रहती है, वो सीख भी जल्दी जाते हैं। फिर है अडल्ट लर्नर के अंदर उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है, किसी भी चीज़ को सीखने को लेके वो सीखना चाहते हैं, चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उससे उनका ठीक है कोई फ़ायदा होगा, या फिर उससे जो उनकी जॉब ओरिएंटेड होते हैं, वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, तो वो चीज़ों को बहुत बेटर वे से सीखना चाहते हैं। जबकि जो हमारे अडोलसेंट लर्नर होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है, लेकिन हमें उसे पॉजिटिव बनाना होता है किसी भी सब्जेक्ट को सिखा के, उन्हें जो मॉरल वैल्यूज़ दे के। फिर है अडोलसेंट लर्नर में फिर देखते हैं कि यदि एज ए टीचर, यदि आप अडल्ट टीचर्स को एज ए टीचर यदि आप अडल्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे टीच करना चाहिए। हमें स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। उनका जो अप्रोप्रिएट लेवल है वो डिफिकल्टी का होना चाहिए। डिफिकल्टी मीन्स यहाँ पे ये है कि हम जो उन्हें पढ़ा रहे हैं वो उनके लेवल का होना चाहिए। मान लीजिए आप उन बच्चों को जाके इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सपोज कीजिए, और आप कॉलेज में जाके बच्चों को आर्टिकल पढ़ा रहे हैं AND, या फिर आप बच्चों को ABCD या एप्पल की स्पेलिंग बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो हम उसे पढ़ा रहे हैं वो डिफिकल्टी लेवल उनका मैच करता वो होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो उनके आगे जाके प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वो यूज कर सके, और उनके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो अपनी सेल्फ स्टीम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है बहुत मैटर करती है उनके लिए, तो हमें स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। फिर एडोलसेंट टीचिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें एक्टिव रखना चाहिए, बच्चों को क्रिएटिव रखना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देते रहना चाहिए हमें उन्हें। जैसे कि सपोज कीजिए आपने बच्चों को कोई टास्क दे दिया, क्विज करा ली, तो बच्चे उससे थोड़े एक्टिव रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, उनका इंटरेस्ट रहता है पढ़ने को लेकर टीचर के क्लास में। फिर और उनका जो हमें जो उन्हें पढ़ा रहे हैं वो हमें उस टाइप से पढ़ाना चाहिए कि हमें उनकी प्रायर नॉलेज देखनी चाहिए कि बच्चे के प्रायर नॉलेज क्या है, उनका इंटरेस्ट किस टाइप से है, वो किस टाइप से पढ़ना चाहते हैं, वो ऑडिटरी लिसनर है या फिर वो विजुअली लिसनर है। तो हमें ये देख के ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कौन से टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए, बच्चों को कौन से टीचिंग एड्स में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, तो हमें वो सब यूज करना चाहिए। फिर देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इनके अंदर से कौन सा इफेक्टिव लिसनिंग है, मतलब जो बहुत ही बेटर है, इफेक्टिव है। फर्स्ट है ओपिनियन, शेयर एंड क्लियर एंड इंटरप्रिटेशंस। ऑप्शन बी है एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, कंटिन्यूअस क्यूज एंड फ्रिक्वेंट मूवमेंट। सी है मीटूइज्म, ग्लेंसिंग साइडवेज एंड ऑफरिंग एडवाइस। डी है एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगस्त 2016 में आए हूँ। देखिए हम ऐसे नहीं है कि एनटीए सेम क्वेश्चन ही पुट कर देती है, ऐसा हो भी बाई चांस हो भी सकता है, हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम हो गया है। पास्ट ईयर में 2018 से पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है। इफेक्टिव लिसनिंग कोई घुमा के या कोई कंसेप्ट में चेंज करके वो आपको दे सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं लेकिन इसका आंसर क्या होता है। ओपिनियन, शेयर एंड क्लियर एंड इंटरप्रिटेशन ये आंसर नहीं हुआ, केवल आप ओपिनियन शेयर कर रहे हैं अपना, ये इफेक्टिव लिसनिंग का पार्ट नहीं हो सकता। एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, हम क्वेश्चनिंग करना अच्छा है लेकिन एग्रेसिव क्वेश्चनिंग करना अच्छा नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई बेसिस नहीं है, आप कर रहे हैं बस, तो वो भी चीज़ गलत है। मी टू इसमें जो दैट मीन्स आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि आप, या फिर आप अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो मी टू इसमें वो बहुत गलत चीज़ है। फिर डी एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमें थॉट्स को देखना है कि कैसे हैं, उनका जो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं हमारे थॉट्स को पहचान के, और उस हिसाब से हम हमारे क्वेश्चन ब्लेंड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं टीचर से। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हमारे पार्टिसिपेशन है, हम बच्चों का क्लास के अंदर बेटर वे से हम पूछ सकते हैं कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो वो क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग open-ended questions. फिर है which of the following learner characteristics are likely to influence effectiveness of teaching aids and evaluation system to ensure positive result। इसके अंदर ये देखना है कि कौन सी इफेक्टिवनेस टीचिंग एड्स हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट इन्फ्लुएंस करती है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। अगस्त 2016 में पूछा क्या ये क्वेश्चन। फर्स्ट है लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, एज एंड हैबिटेशन। ऑप्शन बी है लर्नर्स
पेरेंटेज, सोशल बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस इन लर्निंग ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। सी है लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड, पर्सनल इंटरेस्ट। एंड डी है लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, अकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन। देखिए फिर बता देते हैं आपको, क्योंकि जो भी टीचिंग का सब्जेक्ट है हमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स और इवेल्यूशन सिस्टम को इनमें से कौन सा लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट करता है। तो देखते हैं फैमिली बैकग्राउंड इफेक्ट करेगा क्या टीचर के टीचिंग एड्स और इवेल्यूशन सिस्टम को, नहीं करेगा। लर्नर की पेरेंट की जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कोई रिलेशन ही नहीं है लर्नर के पेरेंट्स के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। फिर देखते हैं लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट, ये इफेक्ट कर सकता है। लेकिन देखते हैं फिर डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, अकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन की ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी लेवल भी आ गया। सपोज कीजिए बच्चे का लेवल, आप बहुत ही छोटा बच्चा है उसको आप केवल लेक्चर प्रोवाइड करके पढ़ा रहे हैं, कोई टीचिंग एड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मेथड यहाँ पे काम नहीं आएगा। उसकी मैच्योरिटी लेवल देखना है हमको। यदि वो हायर स्टैंड, जिससे यदि पीएचडी स्टूडेंट है तो आप लेक्चर भी दे सकते हैं या वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए आप ये सब नहीं कर सकते। उसे आप रोल प्लेइंग और इन सब के थ्रू ही सिखा सकते हैं। और अकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल कितना है बच्चे का और मोटिवेशन कितना है बच्चे का, तो ये सब क्या है इफेक्ट करता है लर्नर इन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, अकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन लेबल्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस इन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इनमें से कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करेंगे सोशल कॉम्पिटेंस, जो हमारे जो फैक्टर हैं वो इन लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगे या इफेक्ट करेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं हमारे, इनमें से भी हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यू चूज करना है। दिसंबर 2019 में रिसेंटली पूछा गया है। फर्स्ट है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सेकंड है मोटिवेशन, थर्ड है इंटेलिजेंस जनरल एंड स्पेसिफिक, फोर्थ है इमोशनल वेलबींग, फिफ्थ है इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट थ्रू इनटू एक्शन। सबसे पहले देखते हैं सोशल कॉम्पिटेंस क्या होती है। जो भी सपोज कीजिए जैसे कि हम हमारे फ्रेंड्स के साथ या हमारे जो सोशल कलीग्स हैं, सोसाइटी, उसके साथ कितने कंपेट दैट मीन्स कंफर्टेबल हो पाते हैं। तो ये कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करेंगे हमारे उनके साथ जो हम लर्निंग करते हैं उसको लेके। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इफेक्ट नहीं करता है इतना ज़्यादा। सब जरूरी नहीं है कि जब जिस बच्चे का इकोनॉमिक बैकग्राउंड डाउन है उसकी जो लर्निंग इफेक्ट करेगी उसे, ऐसा कोई पर्टिकुलर केस नहीं होता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। सेकंड है मोटिवेशन इफेक्ट करता है। यदि किसी बच्चे का मोटिवेशन नहीं है, वो बिल्कुल डाउन है, तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाता है उसका, क्योंकि उसके अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं बनती है सीखने की, उसे लगता है मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। फिर है थर्ड है इंटेलिजेंस जनरल एंड स्पेसिफिक। इंटेलिजेंस बहुत मैटर करती है। यदि आप कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो इंटेलिजेंस ही कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है आपकी लर्निंग को लेके। फिर है इमोशनल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि आपकी इमोशनल लेवल पे आप सही नहीं है, आप ठीक है आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है या फिर बहुत ही आपको सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही प्राउड है तो उन्हें दूसरों की सुननी ही नहीं होती है, तो वो क्या सब क्या है बहुत ही इफेक्ट करता है हमारी लर्निंग को लेके सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, ऑप्शन सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ तो ऐसे भी नहीं होगा। देखिए फिफ्थ ऑप्शन है इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट इनटू एक्शन। ऐसा कोई नहीं है कि जो थॉट को एक्शंस के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर सके तो उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्ट होगी सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर, ये सही नहीं है। तो इसके आंसर होंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक बार देख लीजिए वापस। जो सोशल कॉम्पिटेंस है इन्फ्लुएंस लर्निंग की वो किस किस के थ्रू इफेक्ट होती है, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस जनरल एंड स्पेसिफिक एंड इमोशनल वेलबींग। अभी रिसेंटली यही क्वेश्चंस का ट्रेंड है कि आपको 5 to 6 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट आंसर चूज किए, उनमें से 2-3 ऑप्शंस के आपको चूज करने होंगे। तो आपको ज़रूरत है अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की, उसके बाद ही आप इनका आंसर कर पाएंगे। आप एक पर्टिकुलर आंसर रटा के चले गए कि पास्ट ईयर में आया हुआ है या सिंपल ऐसे कुछ है, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एनटीए बहुत ही चेंज कर दिया है उन्होंने अपना पैटर्न क्वेश्चन पूछने का। तो आप प्लीज अपने कंसेप्ट पे फोकस करें। फिर है विच सेट ऑफ लर्नर characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system. Select the correct alternative from the codes given below.
ठीक है। इसके अंदर से हमें देखना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्ट करते हैं लर्नर के। ये जुलाई 2016 में आया हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं हमारा कंसेप्ट सही सेम है, टॉपिक सेम है। 2019 में पूछा गया है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसी को इफेक्टिव टीचिंग के अंदर उसे सोशल कॉम्पिटेंस में पूछ लिया, इसे टीचिंग लर्निंग सिस्टम में पूछ लिया, तो टॉपिक हमारा सेम रहेगा, बस क्वेश्चन जो उनका पूछने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करें। फिर फर्स्ट है इसका, देखते हैं प्रायर नॉलेज, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। सेकंड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स। थर्ड है एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। फोर्थ है स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। सिक्स्थ है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट। देखो फर्स्ट तो ऑब्वियसली बात है, हमने देखा था कि प्रायर नॉलेज हम देखेंगे स्टूडेंट की कितनी है, हमारे स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज, तो ये इसका आंसर होगा, इफेक्ट करेगा ये हमारे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को या टीचिंग एड्स के अंदर कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। सेकंड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लर्नर एंड फैमिली फ्रेंड्स। ये गलत है। लर्नर का जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसा है वो इफेक्ट करता है टीचिंग को, ऐसा टीचिंग के एड्स को ये सही नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लास के अंदर भी कम बोलें, या फिर जो क्लास के अंदर उनका जो रोल है पार्टिसिपेट ना करें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। थर्ड है ये रॉन्ग है, सॉरी। थर्ड है एबिलिटी ऑफ द लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। इसके अंदर देखते हैं हम, ऑब्वियसली बात है इफेक्ट करता है कि लर्नर की एबिलिटी क्या है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। कुछ सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे होते हैं, सपोज कीजिए आप मैथ्स के अंदर बहुत ही अच्छे हैं तो आपके बहुत शायद, और सोशल साइंस आपकी अच्छी नहीं है तो आप जो मैथ्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ पाएंगे, चाहे टीचर कम अच्छा, और सोशल साइंस का टीचर आपको कितनी अच्छे से पढ़ा रहा हो तब भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो एबिलिटी तो डिपेंड करती है कि स्टूडेंट की पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसी है, तो ये इफेक्ट करेगा। फोर्थ है स्टूडेंट की लैंग्वेज बैकग्राउंड कैसा है। लैंग्वेज बैकग्राउंड आल्सो इफेक्ट करता है। आप सपोज कीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज मैटर करेगी कि आप कैसे अपने थॉट्स को लिख पाते हैं, समझा पाते हैं सामने वाले को। कि फिर देखते हैं इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड। ड्रेस के अकॉर्डिंग किसका बिहेवियर चेंज होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमको स्कूल की ड्रेस पसंद है तो हम बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, स्कूल की ड्रेस पसंद नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत ऑप्शन दिया है एनटीए ने। फिर देखते हैं मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट। मोटिवेशन भी बहुत इफेक्ट करता है। आपका मोटिवेशन है पढ़ाई को लेके या किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखने को लेके, तो आप बहुत ही जल्दी उसको सीख पाएंगे, तो ये भी क्या इफेक्ट करता है। तो आंसर होंगे इसके फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे जो पहले के पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। एंड यदि हमारा कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको क्वेरी है, क्वेश्चन जनरल पेपर फर्स्ट और कॉमर्स या मैनेजमेंट के किसी भी टॉपिक को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। और यदि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो वीडियो में तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइए, हम सुधार करेंगे उसका। थैंक यू सो मच गाइस।